नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और प्राचीन सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सभ्यता है जिसका हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, और वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है राजस्थान के सीकर जिले में। सीकर जिले में एक जगह है जिसका नाम है नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। सीकर के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी। अब देखिए, ये जो सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। सवाल सीधा पूछा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी आपको पता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, तो गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब देखिए, गणेश्वर सभ्यता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। सवाल सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। अब इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो तांबा मिला है वो लगभग 99 से 97% शुद्ध तांबे से बना हुआ होता था। अगली बात करते हैं कि ये जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि तांबा किससे प्राप्त होता है? तांबा अयस्क से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अयस्क से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ के निवासी थे वो अयस्क से धातु अलग करने की कला से महत्वपूर्ण रूप से क्या थे? परिचित थे। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान की किस सभ्यता के बाशिंदे या जो लोग थे वो अयस्क से धातु अलग करने की कला से पारंगत है या इस कला को अच्छी तरीके से जानते थे, तो वे थे गणेश्वर सभ्यता के लोग। अगली बात, यहाँ गणेश्वर सभ्यता के अंदर यहाँ के लोग थे वो बांध बनाने की कला को भी जानते थे। यानी यहाँ के लोग थे वो बांध बनाने की कला को भी अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जो ये खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती हैं, कांतली नदी ये क्या है? ऊपर से नीचे की ओर आती है तीव्र ढलान के साथ। तो जब कभी यहाँ पर अधिक बारिश होती थी तो नदी के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता था कि तूफान आ जाता था अधिक पानी के कारण, और तब यहाँ की बस्तियां डूब जाती थी। तो यहाँ के उस समय के लोग थे इससे बचने के लिए क्या बनाते थे? पुल बना देते थे पानी को रोकने के लिए। तो ध्यान रखना कि गणेश्वर सभ्यता के लोग थे ये बांध बनाने की कला से अच्छी तरह से वाकिफ थे। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान की किस सभ्यता के लोग बांध बनाने की कला से परिचित थे? तो गणेश्वर सभ्यता के लोग थे वो बांध बनाने की कला से अच्छी तरह वाकिफ थे, और आज भी वहां पर बांधों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो कत्थई रंग के थे। कत्थे के रंग होता है, कत्थई रंग होता है, उस कत्थई रंग के आकार के थे, और इनको कहा जाता है कपीस वर्णी। क्या कहा जाता है? कपीस वर्णी मृद भांडे। जो मिट्टी के बर्तन थे वो आधे लगभग मतलब हल्के काले रंग, हल्का काला रंग और उसके अंदर लाल रंग होता था, कपीस वर्णी रंग होता था, जिसको गेरुआ रंग भी कहा जाता था। गेरुए रंग से ये निर्मित होते थे। और सवाल पूछा गया था कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता में कपीस वर्णी मृद भांड मिले हैं, तो वो मिले हैं गणेश्वर सभ्यता के अंदर। इसके अलावा यहां पर एक मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है, मतलब यहाँ के लोग मछली पकड़ने की कला को अच्छी तरह से जानते थे। तो सवाल पूछा जाता है कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है, तो मिला है गणेश्वर सभ्यता से। और सवाल ये पूछा जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से हारपून मिला है, तो मछली पकड़ने का कांटा होता है उसे हारपून कहा जाता है, और वो कहाँ से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से मिला है। अगला देखिए, यहाँ के लोग थे वो अपना मकान वो पत्थरों से बनाते थे। यानी यहाँ के लोग थे उस समय के लोग, गणेश्वर सभ्यता के लोग, वो लोग क्या करते थे? पत्थरों से मकान बनाने की कला से भी परिचित थे। तो एक बार वापस देख लेना, 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपका 30 सेकंड के अंदर हो सकता है सॉल्यूशन पूरा का पूरा मिल जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 99 से 97% शुद्ध तांबा पाया जाता है। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ के लोग थे वो बांध बनाने की कला से निपुण थे या
अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि बांध के अंदर जब ऊपर से पानी आता था तब यहाँ के लोगों के घर थे पानी में डूबे नहीं, उससे पहले वो पानी को क्या करते थे, रोक कर उसका रास्ता बदल देते थे। इसीलिए यहाँ के लोग बांध बनाने की कला से अच्छी तरह निपुण थे। अगली बात, यहाँ के लोगों के अंदर जो तांबा था, तांबा जो होता है वो अयस्क से प्राप्त होता है, अयस्क से तांबा जो अयस्क से प्राप्त होता है, और अयस्क से धातु अलग करने की कला से ये लोग अच्छी तरह से परिचित थे। इसके अलावा यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं उनका रंग था कत्थई रंग था, गेरुआ रंग था, उन्हें कपी स्वर्ण भी कहा जाता है। यहाँ के लोग मछलियां पकड़ते थे, यानी कह सकते हो कि किसी जमाने में कांतली नदी का जो जल स्तर है वो बहुत ऊंचा रहा होगा, तभी तो उसके अंदर मछलियां होती थी। तो ध्यान रखना, किसी जमाने में कांतली नदी का जल स्तर बहुत ऊंचा था और यहाँ पर मछलियां पाली जाती थी, या कह सकते हो मछलियां भी होती थी, जिसका यहाँ के लोग थे वो कांटे के द्वारा, जिसको हार्पून कहा जाता है, उसके द्वारा क्या करते थे, शिकार करते थे। इसी तरह तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के वीडियो को देखने के लिए आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप अपनी तैयारी वाकई में अच्छी और दमदार बनाना चाहते हैं तो आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो मोबाइल ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और केवल नाम मात्र की फीस पर आप अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे राजस्थान या केंद्र की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी और वो भी नाम मात्र के पैसों में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।